प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अब तक किसी भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम संस्कृत विषय में जो रचनात्मक कार्य है उसमें चित्र देख करके चित्र को देख करके चित्र का वर्णन करना उस पढ़ेंगे। परीक्षा में चित्र दिया आएगा पेपर के अंदर, उसको देखकर हमें सरल वाक्यों में क्या है और मंजूषा में शब्द भी दिए हुए होंगे तो उनको देख करके उनको आपको बनना है। तो चित्र वर्णन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चित्र की सहायता लेकर वाक्यों का निर्माण करते समय हमें मुख्य जो बातें हैं उनका ध्यान रखना है। वो क्या है? एक तो है वाक्य सरल व संक्षिप्त बनाएं, उपपद विभक्तियों का ध्यान रखते हुए वाक्य बनाएं। मंजूषा में शब्द वाक्य निर्माण में सहायता के लिए दिए जाते हैं, अतः उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करने का प्रयास करें। यदि मंजूषा में किसी शब्द का सुस्पष्ट अर्थ सुस्पष्ट न हो तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो आइए हम ये जो चित्र आपका स्क्रीनशॉट में चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि एक बंदर है और उस बंदर के हाथ में तराजू है यानी तुला है, और दो एक जो है क्या है बिल्ली भी है और वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहले चित्र को हम अच्छी प्रकार देखेंगे, उसके बाद मंजूषा दी हुई है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को देखेंगे। तो जो पहला शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है मार्जारी। मार्जारी का अर्थ होता है, इनका जो हमें शब्दार्थ पता होना चाहिए। तो मार्जारी का बिल्ली होता है। दूसरा शब्द दिया हुआ है बानर, बंदर, तुला, तराजू, तौलियती तोलना होता है, रोटी का खंडम रोटी का टुकड़ा होता है, त्रोटियती मीन तोड़ता है, खादती मीन खाता है। तो इस प्रकार ये मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं। अब उसके बाद में पहला जो वाक्य दिया हुआ है खालिस्तान दिया हुआ है कि एका मार्जारी, एक जो मार्जारी है वो क्या है खालिस्तान, एक बिल्ली, नीतवा गच्छति लेकर के, नीतवा मीन लेकर के, गच्छति मीन जाती है। अब वो क्या लेके जा रही है? रोटी का, पहले में क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे रोटी का खंडम रोटी का टुकड़ा। द्वितीय मार्जारी तया सह विवादम, द्वितीय जो है खालिस्तान तया सह विवादम करोती, दूसरी जो है बिल्ली वो क्या है तया सह उसके साथ जो है वो क्या करती है विवाद करती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा मार्जारी, द्वितीय मार्जारी ऊपर दिया हुआ है पहले में ही, पहले मंजूषा में पहले ही शब्द दिया हुआ है मार्जारी। तीसरे में क्या है विवादम श्रुत्वा खालिस्तान तत्र आगच्छति, विवाद को सुन करके वहाँ आता है। कौन आता है वहाँ पे? बंदर। तो बंदर का दिया हुआ है वानर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा विवाद को सुन करके बंदर जो है वहाँ आता है। चौथा क्या है रोटी का खंडम। अब यहाँ पे क्या है खालिस्तान फिर स्थापित हुआ फिर खालिस्तान है, तो रोटी का खंड को वो कहाँ रखता है? तुलायाम, यानी मंजूषा में ये अशुद्धि हो सकता है मेरे हिसाब से, तुला दिया हुआ है लेकिन तुलायाम होना चाहिए यहाँ पे। तो हम तुलायाम लिखेंगे, रोटी का खंडम रोटिका के टुकड़े को तुलायाम तुला में स्थापित्वा में रख करके तौलियती तोलता है। ठीक है। अब पांचवा है यत्र अधिकम बारम पश्यति, जहाँ अधिक बार देखता है तत्रतः वहीं से त्रोटियति तोड़ता है और खादती च और वो खा लेता है। तो पहले में रोटी का खंडम आ गया, दूसरे खालिस्तान में मार्जारी आ गया, तीसरे में वानर आ गया, चौथे में तुलायाम आ गया, चौथे के दूसरे पार्ट में तौलियती आ गया और पांचवें में त्रोटियती और खादती। इस प्रकार हमारा ये जो प्रथम चित्र था वो पूरा हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में एक हमें झोंपड़ी दिखाई दे रही है, एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे तपस्वी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर एक वृक्ष है, उसमें क्या है हमें जो मुनि लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं वो हवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वृक्ष भी है, वृक्षों के ऊपर जो है
अब हम इस पे जो मंजूषा है उन शब्दों का ध्यान करेंगे, उनका अर्थ देखेंगे। तो मंजूषा में सबसे पहले दिया हुआ है आश्रम, यानी ये चित्र किसका है? आश्रम। फिर है उसका नाम मुनय, मुनि जो तापसा तपस्वी लोग, वानरा बंदर, कुटीर कुटिया, खगय पक्षी, यजंती हवन करते हैं, समिधा हवन करने के लिए, अवनम जो सामग्री हवन के लिए जो लकड़ी होती है उसको समिधा बोलते हैं, अवनम हवन होता ही है। तो आइए देखते हैं इसका अभ्यास कैसे दिया हुआ है। नंबर 1 उत्तर एक है, खालिस्तान अस्ति, यहाँ पर क्या है? एक है, क्या है? तो सबसे पहले दिया हुआ हमें किसी चीज़ का चित्र है, ये आश्रम का, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर एक है, आश्रम अस्ति, यहाँ पर एक आश्रम है। फिर आगे क्या दिया हुआ है दूसरे वाक्य में? तत्र एक है, कुटीर विविधा वृक्षा च सन्ति, यहाँ पर एक कुटिया है और क्या है? विविधा वृक्षा च सन्ति, और अनेक प्रकार के वृक्ष भी हैं। वृक्षेषु वानरः कुर्दन्ति, वृक्ष के ऊपर क्या है? वानर जो है वो कूदते हैं, तो यहाँ वानर आ गया। कुर्दन्ति कूदते हैं। खगय च उपविशति, एक वचन में क्रिया दी हुई है, बैठा है, तो खगय आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें मंजूषा में एक वचन में खगय दिया हुआ है। वृक्ष के ऊपर बैठने के लिए क्या जचेगा? इसमें खगय जचेगा। चौथे में है मुनय, जो मुनि लोग हैं वो क्या है? यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए, समिधाम, समिधा को आनयंती लाते हैं, यजंती च और हवन करते, यज करते हैं। और पांचवें में क्या है? सर्वे तापसाः मिलित्वा, सभी जो तपस्वी है लोग हैं वो मिलकर के हवनम कुर्वन्ति, हवन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो चित्र था ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे हमारे पास है तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में क्या है? एक पर्वत दिखाई दे रहा है और नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, वृक्ष भी है और सूर्य उदय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और तो इसमें आप मंजूषा देखेंगे। मंजूषा में क्या है? सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, वृक्ष का बहुत सारे वृक्ष, कुटज मीन कुटिया, और नदी का अर्थ है नदी, पर्वत श्रृंखला, पर्वतों की जो श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है। उदेती मीन उदय होता है, बहती मीन बहती है, खगा मीन पक्षी, आकाशे मीन आकाश में। तो इसका देखते हैं। पहला वाक्य क्या बना? ऐसा खालिस्तान दृश्यते, यह दिखाई दे रही है क्या? पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहले वाक्य में पर्वत श्रृंखला। अब दूसरे वाक्य में पर्वत श्रृंखलाया पार्श्वे एक कुटजय अनेके वृक्षा, ठीक है, यानी पर्वत श्रृंखला के पास एक कुटिया है और अनेक वृक्ष भी हैं। ठीक है, पूर्व दिशतः खालिस्तान पड़ा है, तो पूर्व दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? उगता हुआ में वो सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य आ जाएगा, उदेती आ जाएगा। पूर्व दिशतः है, दिशा से सूर्य, उदेती सूर्य उदय हो रहा है। और फिर क्या है? खालिस्तान दिया हुआ है, और उत्पतंती उड़ रहे हैं, यानी आकाश में कौन उड़ रहे हैं? खगा, तो आकाशे खगा उत्पतंती, वो उड़ रहे हैं, तो क्या जाएगा? आकाशे खगा उत्पतंती। तत्र एका, स्त्रीलिंग एका, इसलिए नदी अपि बहती, नदी एक वचन है तो बहती क्रिया आ गई, तो क्या हो गया? वहाँ एक नदी भी बह रही है। तो इस प्रकार ये चित्र वर्णन करना है। चित्र वर्णन करते हुए हमें ध्यान क्या रखना है कि वाक्य सरल व संक्षिप्त हो, उपपद विभक्ति का ध्यान रखते हुए वाक्य बनाएं, और वाक्य मंजूषा में जो शब्द दिए हैं निर्माण में सहायता के लिए दिए जाते हैं, तो इन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करने का प्रयास करें, और छोटे छोटे कोशिश करें, आप छोटे छोटे वाक्य बनाने का अभ्यास करते रहें। आप इनको अच्छी प्रकार समझोगे, अपने कॉपी में लिखोगे, अभ्यास करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, और अच्छी तरह से अपना पढ़ने का अभ्यास करोगे। धन्यवाद।